ओके, सो डोमेन होस्टिंग बाय करने के लिए हमारे पास सबसे पहला पॉइंट है कि हम जाएंगे GoDaddy पर। और GoDaddy पे जाकर हमें अपना डोमेन चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल है या नहीं है। तो हम यहाँ पे एक डोमेन सेलेक्ट करते हैं marketexchange.com। ठीक है, अब .com की कहानी ये है कि कई सारी प्राइसिंग दिखाता है। समटाइम्स वो यहाँ पर देखो ₹1 भी दिखा रहा है, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये ₹1 का डोमेन हमें मिलेगा, राइट। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। इसके बाद हमें जाना होगा, यहाँ पे चेक करना है कि डोमेन अवेलेबल है, तो क्लिक करेंगे मेक इट योर्स पर। कभी कभी ये वाला इशू भी आता है कि GoDaddy पर डोमेन दिखाता है अवेलेबल, बट एट द पॉइंट जब हम बाय करते हैं तो दिखाता है अनअवेलेबल। सो यू कैन कंटिन्यू विद अदर प्रोवाइडर्स लाइक बिग रॉक से भी आप ले सकते हो, पर फिलहाल के लिए प्राइसिंग ₹1 की नहीं होती। ये सिर्फ एक मार्केटिंग फंडामेंटल है इनका। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये ₹1 का तब है डोमेन जब आप 3 साल के लिए लेते हो, तो उसमें 1 ईयर की कॉस्टिंग आएगी ₹1500, यानी कि 3 साल का आएगा 1500 + 1500 + ₹1, यानी कि 3000। और अभी हम 1 साल का लेंगे तो 1000 का ही पड़ेगा, है ना। कोड मेरे पास कोई अवेलेबल है नहीं ऐसा लगाने के लिए। GoDaddy पे आप खुद भी लगा सकते हो कोई ढूंढ के, और डोमेन प्रोटेक्शन लेने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि जो होस्टिंग हम लेने वाले हैं उसके अंदर ये प्रोटेक्शन फ्री में मिलती है। ठीक है, सो नो डोमेन प्रोटेक्शन, राइट। और ईमेल भी हम नहीं लेंगे, सो क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू कार्ट पर। अगर आप .in डोमेन ले रहे हो तो एक कोड है गो इंडिया, वो ट्राई कर लेना। .com पे लिए अवेलेबल नहीं है, देखो 3 साल का दिखा रहा है 3199। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके 1 ईयर करता हूँ तो ये पड़ेगा मुझे समथिंग 1029 का। ठीक है, ये अलग अलग प्राइसिंग आती है सब अकाउंट्स पर। प्रोमो कोड जबकि लग रहा है यहाँ पर, लेकिन वो काम का है नहीं। ठीक, तो हम करेंगे रेडी टू चेकआउट पे क्लिक। रेडी टू चेकआउट करने के बाद यहाँ पे कोशिश करना कि आप कंटिन्यू विद गूगल कर लो। इससे होगा ये कि आप अपने जीमेल से ही लॉगिन कर पाओगे, अलग से आईडी पासवर्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मैं भी यही कर रहा हूँ, कंटिन्यू विद गूगल। ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी को भी आप सेलेक्ट करेंगे उसको बड़े ध्यान से याद रखना है आपको। मैं यहाँ पर ये वाली ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नोटिफिकेशन में आकर ये जो भी वेरिफिकेशन है वो आप कर लोगे। कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पर एक सिंपल सा एड्रेस डाल देंगे हम, A152। ऑर्गेनाइजेशन में आप लिख सकते हो सेल्फ। अगर आपको कोई ब्रांड है जिस पे जीएसटी नंबर है तो आप उसका नंबर भी डाल सकते हो, जीएसटी नंबर भी डाल सकते हो ताकि आपको रिबेट मिल जाए। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन डालने के बाद मैंने सिंपली सेव किया।
फ़ोन नंबर। ओके, तो ओके एंड सेव। सो फाइनल पेमेंट आ रही है यहाँ पर 1235। विल पे बाय यूपीआई। हम यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करेंगे। आपको कार्ड से करना है कार्ड से कर सकते हो, जिससे भी आपको क्लिक करना है। सो कंटिन्यू करने के बाद कंटिन्यू परचेज। इसके बाद ये मुझे एक क्यूआर कोड शो करेगा आई गेस। मैं इसे सेलेक्ट करके पे कर दूँगा। ओके, पेमेंट डन। और अब कई बार क्या होता है कि पेमेंट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिफ्रेश होता है। लेकिन इस विंडो पे लिखा हुआ है क्लोज दिस विंडो व्हेन कंप्लीट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना। और मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ आफ्टर 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट हो गए हैं और इसके बाद भी ये नहीं हुआ, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लोज़ कर रहा हूँ अभी। और इसके बाद प्रोसेस होने के बाद रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, तो यहाँ तो दिखा देगा। ये देखो, अभी यहाँ पर दिखाएगा कि कंफर्मेशन हो गया है, थैंक यू, और आपने डोमेन ले लिया है। लेकिन ये अभी आया नहीं होगा, समझ रहे हैं आप। देखो दिखा दिया ना, वेल डन, टाइम्स फॉर द फन पार्ट, कंफर्मेशन भी आ गई, रिसीट भी आ गई। लेकिन ये डोमेन अभी बाय हुआ नहीं है। ठीक, इसकी पहचान ये है, बहुत सिंपल सी पहचान है कि ये बाय हुआ या नहीं हुआ। आप ऊपर अपने नाम पे क्लिक करो, ऊपर की तरफ नाम दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे जाओ माई प्रोडक्ट। आपको वो डोमेन नेम आपके माई प्रोडक्ट में दिखना चाहिए, राइट। अब देखो मेरे में अभी यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, नहीं दिखा रहा है ना, देखो। दैट मीन्स कि अभी तक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ। सो ये अभी अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट ले लेता है, 15 मिनट। ठीक है, तो 15 मिनट के बाद ही आप इसको रिफ़्रेश करके ट्राई करोगे तो आपका डोमेन यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगेगा, क्योंकि अभी उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है ICANN पर, ICANN। देखो, ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस चाहिए होता है। कई बार क्या होता है कि हम अभी के अभी अगर डोमेन बाय हुआ नहीं सक्सेसफुली और हम होस्टिंग पर जाएंगे प्रोसेस करने, तो थोड़ा सा ग्लिच आ सकता है ना। सो इसमें आपको भी हल्का सा टाइम देना पड़ेगा। बाकी आप मेल पर देख लो, मेल पे चेक कर लो कंफर्मेशन आया कि नहीं आया, राइट। ठीक है, देखो यहाँ पे आ गया, बट अभी एक अकाउंट क्रिएशन का आ रहा है, बाय का नहीं आया यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि अभी प्रोसेस हो रहा है पेमेंट का, तो थोड़ा सा टाइम दो इसको, अप टू 15 मिनट 30 मिनट जो भी है। एंड योर डोमेन नेम विल विजिबल हेयर। और देखो अभी दिखा रहा है यहाँ पर कि यू डोंट हैव एनी डोमेन येट, मेक इट ईजियर टू कस्टमर टू फाइंड आउट योर वेबसाइट बाय अटैचिंग अ डोमेन। तो नहीं दिखा रहा है ना। सो जस्ट मैं वेट कर लेता हूँ अभी 15 मिनट, उसके बाद ओके। सो 15 मिनट वेट करने के बाद अप्रोक्सीमेटली ये देखो डोमेन आपका इस तरह से शो होगा, राइट। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आप .in डोमेन ले रहे हो ना, तो आपको एक स्टेप और करना है होस्टिंग लेने से पहले। ठीक है, ध्यान से देख लेना। तो अगर आपने .in डोमेन लिया है तो पहले आप अपने नाम पे क्लिक करेंगे, फिर आप जाएंगे माई प्रोडक्ट पर। माई प्रोडक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका डोमेन दिखेगा कुछ इस तरह से, लाइक इस तरह से। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो डोमेन के आगे लिखा है ना DNS सेटअप एंड मैनेज, आपको मैनेज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज पे क्लिक करोगे, ठीक है,
यहाँ से ये दिखा रहा है, कंटिन्यू करते हैं पहले तो, क्या दिखा रहा है, पब्लिश करने के लिए हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि हम अपनी होस्टिंग पर पब्लिश करेंगे। नॉट नाउ कर देते हैं। योर साइट इज़ कमिंग सून पेजेस, नहीं, इसको नॉट नाउ कर दो, अभी हमें पब्लिश नहीं करनी है। और पिक का राइट प्लान, नहीं, ये भी नहीं चाहिए हमें, क्रॉस कर दो, ठीक है, ऐसा। तो आपको करना यह है कि अगर आपने डॉट इन डोमेन लिया है तो एक स्टेप कर लीजिएगा। सबसे पहले अपने नाम पे क्लिक करिए। नाम पे क्लिक करने के बाद माय प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद मैनेज, जहाँ पे आपको डोमेन नेम दिख रहा है कुछ इस तरह से, इसके आगे लिखा है मैनेज। आप मैनेज पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हल्का सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। क्विक लिंक्स दिख रहा है आपको राइट हैंड पर, आपको क्विक लिंक्स के नीचे दिख रहा होगा मैनेज डोमेन। माय ब्रांड्स में भी ना दिख रहा हो, पर मैनेज डोमेन दिख रहा होगा क्विक लिंक के नीचे राइट पे। आपको मैनेज डोमेन पे क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज डोमेन पे क्लिक करोगे, आपको ऊपर की तरफ एक येलो कलर का पॉपअप दिखाई देगा जिस पर वैलिडेट लिखा होगा। आपको अपनी KYC करवानी होगी। वो आपको डिजी लॉकर पे रिडायरेक्ट करेगा, जहाँ पे आपसे आधार कार्ड मांगा जाएगा आपसे। तो अपना आधार कार्ड का नंबर रेडी करना, उस पर OTP जाएगा और आपका KYC हो जाएगा। .com पे नहीं मांगता है ना, ऐसा। तो ये फाइनली आपने डोमेन ले लिया है ना। अब बचता है होस्टिंग पार्ट, वो बताता हूँ कैसे लेनी है, ठीक है। तो अब हमें होस्टिंग लेनी है, तो होस्टिंग लेने के लिए मैं चलता हूँ सीधा hosteagle.com पर। यहाँ साइट पे आने के बाद आपको जाना है नीचे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपको क्लिक करना है 139 वाला प्लान जो फर्स्ट दिख रहा है। इसके अंदर 1 वेबसाइट, 10 GB स्पेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है आपके पास, अनलिमिटेड सब डोमेन है, cPanel है, SSL सर्टिफिकेट है, ये सब लेना है। तो 139 वाले प्लान पे हम क्लिक करेंगे ऑर्डर नाउ, राइट। अब देखो यहाँ पे ना ऑप्शन आ रहा है आपके सामने सॉरी आपने अगर डोमेन ले रखा है ना पहले से, क्योंकि हमने GoDaddy से लिया ना अभी डोमेन, तो मैं सेलेक्ट करूँगा थर्ड ऑप्शन, रजिस्टर और न्यू डोमेन तब करते हैं हम जब यहाँ से डोमेन ले रहे हो होस्टेगल से, है ना। तो अभी हमें करना है थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट। अब यहाँ पे हमें लिखना है अपना डोमेन नेम। सो एक बार डोमेन नेम में गलती नहीं करनी है, इसलिए मैं सबसे पहले GoDaddy ओपन करता हूँ और वहाँ से स्पेलिंग चेक करता हूँ कि डोमेन में गलती नहीं होनी चाहिए, राइट, ऐसा। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, माय प्रोडक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे मुझे दिखेगा मेरा डोमेन नेम marketxchan.com, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ डोमेन नेम डालना है, .com है या .in है वो राइट वाले में डालना है, ऐसे जैसे मैंने डाला ना। .in है तो सिर्फ इन, .com है तो ओनली com, ओके, डॉट नहीं लगाना है। नाम यहाँ पर ऐसे और com यहाँ पर, और फिर करना यूज़ करने के बाद आपको प्लान सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्लान हम लेने वाले हैं। तो अभी मैं एनुअली प्लान लेने वाला हूँ 1 साल का, जिसकी प्राइसिंग है 2830। अभी के लिए 2830 है। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे 2830 पर ही। डिस्काउंट कोड अभी लग जाएगा आगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक कोड आपको लगाना है, कोड है HGKPI 303। आप ये कोड लगाना, कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड होता है ये तो मैंने इस कोड को वैलिडेट किया तो मेरा जो प्राइस है वो आ गया 2123, राइट। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आपको दिख रहा है कि आई हैव रीड एंड एग्री द टर्म्स, प्लेस ऑर्डर के नीचे उस पर क्लिक किया एंड देन प्लेस ऑर्डर, ठीक, ओके। एक काम करना है, फिर हमें नीचे जाना है और नीचे
यहाँ पे साइन इन विद गूगल मत करना, यहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, है ना। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस बहुत ध्यान से डालना है, फ़ोन नंबर, बिलिंग एड्रेस, टैक्स आई, ये सब जाओ, जो ऑप्शनल है छोड़ दो, जो इम्पोर्टेंट है वो डाल के यहाँ पे डालना है आपको पासवर्ड। जो पासवर्ड नया बनाना है, कोई भी पासवर्ड बना लो जो आपको याद रहे, भूलना नहीं है क्योंकि ये हॉस्टेगल का पासवर्ड होगा। और राइट वाले में भी सेम पासवर्ड डालना है आपको। पेमेंट मेथड में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, राइट। बस अभी मैं ये इन्फॉर्मेशन डालकर फिर प्लेस पर ऑर्डर करता हूँ, है ना। ओके, सो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी यहाँ पर, और उसके बाद मैंने क्लिक कर रहा हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद प्लेस ऑर्डर। कुछ भी अगर गलत होगा तो वो रेड कलर से दिखा देगा, अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही होगी तो फिर वो ऐसे प्रोसेस हो जाएगा पेमेंट के लिए, राइट। तो बस अब आपको पेमेंट इनिशिएट करनी है इस तरह से, ठीक है। और मैं इसकी पेमेंट करता हूँ एंड देन जो भी आपको यूज़ करना है मेथड, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, व्हाटएवर, वो आप करेंगे। उसके बाद मैं आपको, तो यहाँ पे पेमेंट आ गया, मैं फ़िलहाल के लिए यूज़ कर लेता हूँ यूपीआई, राइट। जनरेट क्यूआर कोड, ओके, एंड पेमेंट डन। ये रिफ्रेश होगा, बस अभी इसके बाद 2 से 3 मिनट का और बचा है काम, तो वो भी अभी आप देख लीजिए आराम से, है ना। अभी हमने क्या किया, डोमेन अलग लिया है, अलग साइट से लिया है, होस्टिंग अलग साइट से ली है। अब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बताता हूँ कैसे। तो ठीक है, ऑर्डर कंफर्मेशन आ गया, मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है, उसकी ऑर्डर आईडी आ गई है मेरे पास। अब चलते हैं ईमेल पर। जब मैं ईमेल खोलता हूँ ना, तो मुझे हॉस्टेगल की तरफ से बहुत सारे ईमेल आते हैं। समटाइम्स ये ईमेल स्पैम में भी आ जाते हैं, अभी देखो इनबॉक्स में आए हैं, पर इसमें भी आप अपना चेक कर लीजिए। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेल है ना, वो है ये वाला, न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर ये ईमेल आपके पास आ गया ना, तो यानी कि आपकी होस्टिंग बिल्कुल सही से आपने ले ली। न्यू अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे हम लोग, और फिर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इस ईमेल में ना आप देखेंगे तो आपको ना यहाँ पे ये दिखेगा, नेम सर्वर, नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2। ये नेम सर्वर हैं, यानी कि होस्टिंग कंपनी कहती है कि आप अपने डोमेन में ये नेम सर्वर लगाओ। ये अलग अलग भी आते हैं, सेम नहीं आते थे, बट बहुत बार सेम आते हैं, बट अलग अलग भी आते हैं। तो ये नेम सर्वर का करना क्या है आपको, लास्ट स्टेप है ये, हमें जाना है अपने डोमेन पर। डोमेन में जाने के बाद नाम पे क्लिक करेंगे, माई प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। माई प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी पेज आ रहा है, अगर आपने केवाईसी करा ली होगी तो यहाँ पे नीचे जाएंगे, आपके डोमेन के आगे लिखा होगा DNS, डोमेन नेम सर्वर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आने के बाद हम लोग, एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे नेम सर्वर का, थर्ड वाला, नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर GoDaddy के नेम सर्वर होंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज नेम सर्वर पर, ठीक है। तो जैसे हम चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्लिक करना है आई विल यूज़ माई ऑन नेम सर्वर, और यहाँ पर करेंगे ns1.hosteagle.com जो मेल पे दिए थे उसने, और ns2.hosteagle.com ऐसे जो मेल पर आए हैं, ठीक है। और करेंगे सेव। सेव करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और ये यहाँ हमारा काम डन हो गया, हमारा डोमेन और होस्टिंग जो है सक्सेसफुली क्या हो गया, अब कनेक्ट हो गया। अब आपको करना है 30 मिनट वेट। 30 मिनट वेट करने के बाद आपको अपने वर्डप्रेस को पर इंस्टॉल करना है ना। अभी आपकी साइट लाइव नहीं हुई, अभी तो डोमेन और होस्टिंग आपस में कनेक्ट हुए हैं।
अब 30 मिनट वेट करना है एटलीस्ट मिनिमम, उससे पहले मत करना। और 30 मिनट बाद आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आस्क शशांक सर पे जाओगे आप, यूट्यूब चैनल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे जाकर, ठीक है, आस्क शशांक सर, और वहाँ पर आपको क्या है वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं उसकी भी वीडियो मिल जाएगी। नहीं होगी तो मैं भी अपडेट कर दूंगा, जो लेटेस्ट होगी ठीक है, वो मैं बना के अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम में, ये कर लेना, ठीक है, डन।